नमस्कार, मैं मोहम्मद सादिक हुसैन। एसटीवी न्यूज के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। भारत में कोविड की तीसरी लहर आने की खबरों के बीच लोगों के जहन में दूसरी लहर का वह खौफनाक मंजर दोहराने लगा है। ऐसे में सबके जहन में सबसे बड़ा सवाल यही कौंध रहा है कि पहली और दूसरी लहर में जिस जीवनदायिनी ऑक्सीजन की कमी ने सैकड़ों जिंदगियों को लील लिया, उसके लिए सरकार और प्रशासन द्वारा क्या कुछ तैयारियां की गई है। अगर तीसरी लहर में खुदा ना खास्ता फिर से ऑक्सीजन की वैसे ही जरूरत पड़ी तो उसके लिए हमारा स्वास्थ्य सिस्टम कैसे निपटेगा। इन्हीं सवालों के बीच पूर्वी चंपारण जिला प्रशासन थर्ड वेव को लेकर काफी सजग दिख रहा है। तस्वीरों में ये जो मशीनरीज आप देख रहे हैं, यह इस बात की गवाह है। पूर्वी चंपारण के पकड़ी दयाल अनुमंडलीय अस्पताल परिसर में रखा यह ऑक्सीजन प्लांट इस बात की तस्दीक कर रहा है कि भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए हम पहले से बेहतर तरीके से तैयार हो रहे हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि एक सप्ताह के अंदर इस मशीन को इंस्टॉल कर दिया जाएगा। इसको लेकर हमारे संवाददाता कायद अनवर से पकड़ी दयाल एसडीओ कुमार रविंद्र ने खास बात की। देखिए जरा। कोरोना की दूसरी लहर एक और समाप्त हुई है, तो जानकारी के अनुसार हम लोगों को आ रही है कि तीसरी लहर अभी आने वाली है और दूसरी लहर में ऑक्सीजन की बहुत कमी के कारण बहुत सी मौतें हुई हैं। और अभी हम यहाँ उपस्थित हैं पकड़ी दयाल में, और पकड़ी दयाल में आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ ऑक्सीजन प्लांट आके यहाँ लगा हुआ है। और मेरे साथ अभी पकड़ी दयाल एसडीओ कुमार रविंदर है। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं सर से कि ये कब तक यहाँ इंस्टॉल हो जाएगा और इसके आगे क्या क्या होंगे। थैंक यू। देखिए, जैसा कि आपको ज्ञात है कि दूसरी लहर में बड़ा ही करीने से हमारे आदरणीय जिला पदाधिकारी महोदय के सार्थक प्रयासों से हरसिद्धि में जो ऑक्सीजन प्लांट है वहाँ से अनवरत ऑक्सीजन की सप्लाई हम लोगों ने न अपने पूरे ज़िले में कराई थी, बल्कि अन्य ज़िलों को भी ऑक्सीजन यहाँ से भेजा गया था। तो डीएम साहब ने देखा कि ऑक्सीजन बहुत ही महत्वपूर्ण है और उनके आदेश से, उनके निर्णय से प्रत्येक अनुमंडलों में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने का प्रयास किया गया, जिसका परिणाम आपके सामने है कि पकड़ी दयाल अनुमंडल में 300 लीटर का ऑक्सीजन प्लांट अधिस्थापित हो रहा है। इसका प्रतिफल यह होगा कि हमारा अनुमंडल, केवल यही अस्पताल नहीं बल्कि पूरा अनुमंडल हमारा जो है ऑक्सीजन की दृष्टि से एकदम आत्मनिर्भर हो जाएगा। और यहाँ पर ऐसा कोई भी व्यक्ति, कोई भी अस्पताल या कोई भी मरीज़ नहीं रहेगा जिसको देने की अगर आवश्यकता हो तो ऑक्सीजन बाहर से मंगानी पड़े, बल्कि हम उस स्थिति में आ जाएंगे कि यहाँ से ऑक्सीजन हम बाहर दूसरी जगहों को सप्लाई कर पाएंगे। मतलब दूसरे किसी जगह अगर किसी प्रखंड में ज़रूरत पड़ती है, ये अनुमंडल पकड़ी दयाल अनुमंडल छोड़कर अगर किसी दूसरे अनुमंडल वाले को ज़रूरत पड़ती है तो हम उस लायक हो जाएंगे कि उनको भी दे सकेंगे, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हम दूसरे अनुमंडल से ऑक्सीजन ले। जी हाँ, दूसरी लहर में हमारे यहाँ 30 छोटे सिलेंडर और 12 बड़े सिलेंडर थे। तो इन सिलेंडरों को हम भरवा के मंगाते थे हरसिद्धि से, और इसमें हमारे प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी अपने वाहनों के माध्यम से हरसिद्धि से उसको मंगाते थे। परंतु अब हमें वो आवश्यकता नहीं पड़ेगी और हम स्वयं ऑक्सीजन की उत्पादन कर पाएंगे, और जितनी आवश्यकता मेरी है उतना ऑक्सीजन प्रतिदिन हमें इस प्लांट से आपूर्ति हो पाएगा। हम आत्मनिर्भर हैं बिल्कुल ऑक्सीजन के मामले में इसके अधिष्ठापना के बाद। अच्छा सर, ये कब तक स्थापित हो जाएंगे? आपने जैसा देखा कि है कि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गया है, इस तरफ आप देख रहे होंगे हमारा वो ट्रांसफार्मर भी अधिष्ठापित कराया जा चुका है और मशीन भी आ चुका है। वहीं थर्ड वेव से निपटने के लिए और क्या कुछ तैयारियां की जा रही है, इसको लेकर कायद अनवर ने अनुमंडलीय अस्पताल की उपाधीक्षक सह चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर राजीव कुमार से बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, ये भी सुन लीजिए। कोरोना की तीसरी लहर की चर्चा चल रही है और ये तीसरी लहर में पकड़ी दयाल अनुमंडलीय अस्पताल है, ये कितनी तैयार है और किस तरह से? हम लोग पूरी तरह तैयार हैं। लगभग ऑक्सीजन प्लांट 15 दिनों में तैयार हो जाएगा। हम लोग ऑक्सीजन दे पाएंगे और हम लोग अब चिकित्सक की भी कमी नहीं है, चिकित्सक भी यहाँ पे पूरे रहते हैं और पूरे हैं, और दवाएं भी उपलब्ध है। दवाएं ऑक्सीजन की कुछ कमी थी, उसको भी हमारे जिला पदाधिकारी और अनुमंडलीय पदाधिकारी के अनुसार उसको भी पूरा किया जा रहा है। हाँ हाँ, ऑक्सीजन की पिछले दिन में हम लोग को दूसरे ऑक्सीजन प्लांट से मंगाना पड़ता था। इस बार हम लोग के यहाँ ऑक्सीजन प्लांट
यहाँ पे 15 दिनों में चालू हो जाएगा, जिस कारण हम लोग यहाँ ऑक्सीजन उत्पादन हो पाएगा, तो ऑक्सीजन की कमी नहीं रहेगी। ठीक है, धन्यवाद। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहें STV न्यूज़ के साथ। नमस्कार।